हेलो गाइस, अगर बात अचार की जाए तो सबसे पहले आम का ही अचार हमारे दिमाग में आता है। और आम का अचार हर किसी को पसंद होता है और सीज़न में लोग काफ़ी इसको डाल के भी रखते हैं। तो चलिए आज मैं आम के अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि सालों साल तक ख़राब नहीं होने वाला है। अगर आप इस तरीके से डालेंगे तो आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पे 3 किलो मैंने आम लिए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो 3 किलो के हिसाब से आप मैं सारा मेज़रमेंट वगैरह बताऊंगी। तो 3 किलो आम लिए हैं मैंने। यहाँ पे ये बाहर से कटवा के लिया है, मैंने घर पे नहीं काटा है, क्योंकि ये काटना बहुत टफ होता है और ये इतना टाइट होता है कि चाकू से ये कटता नहीं है। तो ये बाहर से, अगर आपके पास सुविधा है तो आप बाहर से कटवा लीजिए, और अगर आपके पास इसका सरौता है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से धो लेते हैं 3-4 पानी, और 1 घंटा भिगो देते हैं ताकि इसका सारा गंदगी निकल जाए। उसके बाद हम इसे धूप में डालते हैं। धूप में हमें सिर्फ इतना डालना है कि इसका मॉइस्चर चला जाए, यानी कि आम के ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे मेरी ज़मीन गर्म थी, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर पे डाल दिया है। आप कॉटन के कपड़े पर डाल सकते हैं। बिल्कुल बस पानी हटाना है, कि एक भी बूंद पानी नहीं रहना चाहिए। अगर आप पोंछते हैं तो वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए अगर आप 1 घंटे की अगर इसे धूप दिखा देते हैं देन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर धूप नहीं है तो पंखे में भी 2 घंटे के लिए इसको रख सकते हैं। अब इसको मैंने अच्छे से 1 घंटे में सुखा लिया है। देख सकते हैं बिल्कुल इसका मॉइस्चर चला गया है, बिल्कुल भी कहीं भी नमी नहीं है, पानी नहीं है। याद रखिएगा, इसको सुखा के खटाई नहीं बनाना है। 1 से 2, अगर धूप है तो 1 घंटा, और धूप नहीं है तो 2 घंटे के लिए आप इसे फ़ैन में रख सकते हैं। अब ये अचार हमारा काफ़ी हो गया है, ये सूख चुका है। तो देखिए अब हमें इसे अगला प्रोसेस क्या करना है। इस सारे को हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का डब्बा ले लेते हैं। कोई भी, देखिए इस तरीके से ले सकते हैं। और प्लास्टिक नहीं है तो बड़ा कांच का नहीं होता है, और मेटल में रखना ठीक नहीं, मेटल में रखने से ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। वैसे ख़राब नहीं होता है, लेकिन लोग कहते हैं ख़राब हो जाता है। तो मैंने प्लास्टिक का डिब्बा लिया है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा, क्योंकि इसमें मसाले मिलाने हैं मुझे, तो वो अच्छे से मिल जाएंगे। अगर मैं छोटे में करूँगी तो ठीक से मिल नहीं पाता है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसमें रख लिया है। और अभी यहाँ पे सिर्फ हमें नमक और हल्दी को मिलाना है। तो नमक यहाँ पे मैंने नॉर्मल स्पून से 5-6 चम्मच में ऐड कर रही हूँ। बड़े चम्मच से 1 बड़ा चम्मच यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको अंदाज़ा है तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक ज़्यादा पड़ता है तो इसलिए इसका मत देखिएगा कि नमक ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे मैं 2 चम्मच, जो नॉर्मल चम्मच यूज़ करते हैं उससे 2 चम्मच हल्दी डालते हैं। और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अभी इस स्टेज पे लग रहा है कि यहाँ पे नमक ज़्यादा हो गया है या फिर हल्दी ज़्यादा हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नमक हल्दी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अचार आम काफ़ी खट्टा होता है, तो उसमें नमक ज़्यादा पड़ना होता है। इसको मैं अच्छे से मिला दूंगी। अगर आपने आम को बहुत ज़्यादा सुखा दिया है तो ये पानी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर आपने नॉर्मल इसका पानी ही सिर्फ रिमूव किया, यानी कि मॉइस्चर 1 घंटे के लिए धूप में रखा है, तो ये काफ़ी पानी छोड़ेगा। और इसको मैं ओवरनाइट 1 घंटे धूप में रख के, और ओवरनाइट के लिए, पूरी रात के लिए मैं इसको इसी तरीके से इसी डिब्बे में करके रख दूंगी। अगर हम स्टील में रखते हैं तो स्टील, मेटल में नहीं रखेंगे, मेटल में रखना ठीक नहीं होता है। तो प्लास्टिक में ही मैं इसको रखूँगी, और इसको मैं अच्छे से मिला के 1 रात के लिए पूरा इस तरीके से इसको छोड़ दूँगी। अब जब तक ये 1 रात के लिए रहेगा तब तक हम इसका मसाला बना लेते हैं, कि अचार मसाला कैसे बनाते हैं, ताकि हमें मिलाने में आसानी रहे। यहाँ 3 किलो अचार के हिसाब से मैंने मसाले लिए हैं, तो आप भी उस तरीके से ही लें। आप अपने अकॉर्डिंग, आप जितना बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना मसाले को एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं सरसों लेती हूँ। सरसों यहाँ पे मैंने 100 ग्राम सरसों ली है। कप से मेज़र करेंगे तो 1 बड़ा कप सरसों ली है। यहाँ पे 100 ग्राम सरसों ली है। और सरसों और राई, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। सरसों बड़ी बड़ी होती है, राई काफ़ी छोटी होती है। तो राई से खट्टापन अच्छा आता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। या फिर आप खाली राई भी ले सकते हैं और खाली सरसों भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 40 ग्राम जीरा ले लिया है, 50 ग्राम अप्रॉक्स। यहाँ पे मैंने कुछ लाल मिर्च डाल दी है फ्लेवर के लिए। और यहाँ पे मैंने 20 से 30 ग्राम यहाँ पे मैंने सौंफ लिया है। सौंफ का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इन सारे को चलिए हम पीस लेते हैं, और हम अपना अचार मसाला तैयार कर लेते हैं। पीसने से पहले मैं एक कढ़ाई गरम करूँगी, कढ़ाई लूँगी, उसे गरम करूँगी, और कढ़ाई में अपनी ये सारे मसालों को ऐड कर दूँगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको सबको बहुत अच्छे से भूनना नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप इसका कलर ही चेंज कर दें भून के। आपको बस कढ़ाई ऑन करनी है, कढ़ाई गैस ऑन करनी है, और उसे अच्छे से मतलब बिल्कुल भी मसालों में कोई भी मॉइस्चर ना हो, कुछ भी नहीं हो। कहने का मतलब इतना करना है कि बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए या फिर नमी नहीं होनी चाहिए किसी मसाले में। तो इसलिए हम इसको जस्ट भून लेते हैं। थोड़ा सा हम 2 मिनट के अंदर इसको भून देंगे। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। ये नहीं कि जला लेना है जीरा वगैरह को, तो बस हल्का सा गैस ऑन करना है और थोड़ा सा इसको भून लेना है। और थोड़ी देर में ही है
भी कढ़ाई में आप इसको रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लोहे में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नॉन स्टिक में कर रही हूँ, लेकिन आप किसी में कर सकते हैं। बस अब इन्हें हम अच्छे से थोड़ा सा मिला लेते हैं। मसाला भूनना ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर कोई नमी है इसमें से तो वो अच्छे से निकल जाएगी। तो बस हमें थोड़ा सा इसी तरीके से थोड़ा सा चला लेना है और अच्छे से इसको भूनना नहीं है, मतलब गर्म कर लेना है अच्छे से। तो देखिए इस तरीके से गैस बंद कर दी है। अब मैं इसे पीस लेती हूँ ठंडा करके। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा इसे महीन पाउडर नहीं बनाना होता है, इसे थोड़ा दरदरा पाउडर बनाना होता है, क्योंकि दरदरा पाउडर ही अच्छा लगता है अचार के टेस्ट में। तो देखिए मैंने 2-3 बार मिक्सी घुमाई है और इतना ये हो गया है। तो हम थोड़ा सा और इसको फाइन कर लेते हैं, मुझे लगता है थोड़े की नीड है। मतलब ये है कि सौंफ वगैरह सब कुछ अच्छे से दरदरी पिस जानी चाहिए, खड़ी खड़ी नहीं रहनी चाहिए, बस पिस जानी चाहिए। देखिए इस स्टेज पर भी खड़ी खड़ी है, सरसों भी नहीं पिसी है। तो थोड़ा सा मैं इसको एक बार और ग्राइंड कर लेती हूँ। तो एक बार और मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल दरदरी टेक्सचर है इसका, मतलब ना तो ये बहुत पाउडर है ना ये खड़ा खड़ा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मसाला हमारा अचार का तैयार हो गया। अब हम इसे साइड से रख देते हैं। अब हम अपना देख लेते हैं कि हमें तेल जो डालना है। तो तेल को याद रखिएगा, जो मैं यहाँ पे कड़वे तेल का यूज़ कर रही हूँ। कड़वे तेल से ही अचार टेस्टी होता है। तो अचार का जो तेल होता है बहुत ज़्यादा तीखा होता है, इस वजह से इसको गर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप गर्म करके तेल डालेंगे तो उसमें बिल्कुल भी तेल का टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि तेल जो भी आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर वाले होते हैं। तो आप इसे एक बार खौला के गर्म कर देते हैं, देन इसका बिल्कुल भी फ्लेवर चला जाएगा और अच्छे से ये आपका अचार ख़राब नहीं होने देगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपको तेल को बिल्कुल धुआं निकलने तक इसको अच्छे से खौलाना है। सिर्फ गर्म नहीं करना है कि गर्म हो गया तेल तो बंद कर दें। आप इसमें तब तक इसे गर्म कीजिएगा जब तक ये खौल ना जाए। तो यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो गया है। मैं यहाँ पे गैस बंद कर देती हूँ। आ जाते हैं हम अपने अचार की तरफ। ओवरनाइट रखने के बाद देखिए अचार में से कितना सारा पानी रिलीज़ हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ हुआ है और सब पे नमक और इसकी कोटिंग हो गई है। यहाँ पे ये हल्दी नमक प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, जो कि आपके अचार को ख़राब नहीं होने देते हैं। तो इसलिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए अच्छे से हो गया है। अब हमें इस स्टेज पे इसको 1 दिन के लिए या फिर 4-5 घंटे के लिए तो आप फ़ैन में रख दीजिए, या फिर आप इसे धूप में रख दीजिए। अगर आपके पास धूप है तो आप धूप में रख दीजिए, नहीं है धूप तो आप इसे फ़ैन में रख सकते हैं। बस इसे 1 घंटे के लिए 1-2 घंटे के लिए इसको धूप में दिखा दीजिए, इस पर धूप। देन ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको नमक वगैरह कम लगता है, यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक और ऐड कर रही हूँ, तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके पानी को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, ये पानी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे मैं 20 ग्राम कलौजी डाल रही हूँ, या फिर इसे कलौजी या फिर मंगरेल भी बोलते हैं। तो इससे भी अचार का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और अचार काफ़ी दिनों तक टिका रहता है, यानी ख़राब नहीं होता है। तो अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो 1 चम्मच आप इसको ज़रूर डाल सकते हैं। 1 से 2 चम्मच आप इसे डाल दीजिए। कड़वा होता है तो इसे ज़्यादा नहीं डालना है, इसे 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच ही डालना है। तो 3 किलो अचार में आप इसे 2 चम्मच डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे मिर्च की ज़रूरत है तो थोड़ा सा मिर्च के लिए चटपटा डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं घर की कुटी हुई मिर्च ले रही हूँ, तो ये काफ़ी तीखी है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं 2 चम्मच का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो खाने लायक नहीं रहेगा। बहुत तीखी मिर्च चाहिए, क्योंकि घर की कुटी हुई मिर्च चाहिए। मेरी मिर्च अगर आप डालते हैं तो आप 3-4 चम्मच ऐड कर सकते हैं, उससे कलर भी अच्छा आएगा और तीखापन भी कम रहेगा। अब अचार हमारा मसाला मिलाने के लिए तैयार है। जो मसाला हमने तैयार किया था वो मसाला हम इसी स्टेज पे अपने पूरे अचार में डाल सकते हैं। आप पानी की बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा, पानी ये वाला पानी से अचार ख़राब नहीं होता है। ये पानी इसी से रिलीज़ हुआ है और मॉइस्चर नहीं है, ये नमक का पानी है, तो उससे ख़राब नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है और इसको मैं अच्छे से सबको मिला दूँगी, ताकि हर आम के अचार पे, मतलब हर आम के पीस पे अच्छे से कोटिंग हो जाए, कुछ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैं मिला रही हूँ। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, सौंफ वगैरह की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, जीरा की काफ़ी अच्छी आ रही है। तो इसे इस तरह से हम अच्छे से मिला लें। अचार ना ख़राब हो इसके लिए यहाँ पे मैं सिरके का यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं वाइट सिरका है मेरे पास, और अगर आपके पास वाइट है तो आप वाइट सिरका भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास वाइट सिरका नहीं है तो आप जामुन का सिरका डाल लें। जामुन का सिरका ज़्यादा अच्छा होता है, तो जामुन के सिरके से आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर आप अप्रॉक्स आधा कप सिरका डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आधा कप यहाँ पे मैं सिरका डाल रही हूँ, जामुन का सिरका डाल रही हूँ। आप वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं, या फिर आप ये जामुन का सिरका भी डाल सकते हैं। जो भी आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। सिरका डालने से एक तो टेस्ट अच्छा हो जाता है, प्लस ये ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप सिरका ऐड करते हैं तो आप बेफिक्र हो जाइए कि आपका अचार बिल्कुल नहीं ख़राब होने वाला है सालों तक। अब मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। उसका भी मसाले मेरे थे और सिरका था। यहाँ पे अब मैं थोड़ा जो तेल था, मैंने डेढ़ कप तेल को जो मैंने खौलाया था उसको ठंडा कर लिया है, और इसी स्टेज पे यहाँ पे मैं तेल को भी ऐड कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से मसाले, सिरका, तेल, ये सारी चीज़ें आम को बहुत अच्छे से कोट कर लेंगी और अच्छे से ये देखिए मिक्स हो जाएगा सारा तेल।
और मैं यहाँ पे जो मसाले हैं वो तेल के साथ लिपट के बहुत अच्छा इनकी खुशबू आएगी, बहुत ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। तो अब इसको मैं यहाँ पे मिला देती हूँ। अच्छे से मिला देंगे तो सारा ये जो मसाले हैं ना, सारा तेल और सारा सिरका और सारा पानी सब ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका पानी पानी सा हो जाएगा अगर आप इतनी लिक्विड चीज़ें डाल रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे देखिए चीज़ें मिला रही हूँ। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है अचार की। अभी ये 2 से 3 दिन बाद आप इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे 10 दिन बाद खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये अच्छे से गल जाएगा। कुछ इस तरह से ये मिला दिया है मैंने। अब देखिए आम पे, हर आम पे अपने आप कोटिंग हो जा रही है। इसे मुझे हाथ से मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही अलग से इसमें लगाने की ज़रूरत है मसाला। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सारी कोटिंग हो गई है। अब इस स्टेज पे देखिए अभी कुछ आम हरे लग रहे हैं, कुछ पीले लग रहे हैं। तो अभी मैं प्लास्टिक के ही बर्तन में इसे 1 दिन की धूप और दिखाने वाली हूँ। तो 1 दिन की मैं धूप दिखाऊंगी तो वो ये धूप से काफ़ी पक जाएगा। अगर आपके पास धूप नहीं है तो आप फ़ैन में डाल सकते हैं, फ़ैन में रख सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पानी से दूर रहे, पानी नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको 1 दिन की धूप दिखा दी है और यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा तेल नहीं है। जब मैं डिब्बे में भरूंगी तब मैं वहाँ पे तेल थोड़ा और 1 कप मुझे डालना होगा, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने कोई तेल नहीं डाला है। 1 दिन हो चुका है और अचार आप देख सकते हैं इस तरीके से बन गया है। खा सकते हैं इसको, इस टाइम भी खा सकते हैं, लेकिन अगर 2-3 दिन बाद खाएंगे तो बेस्ट लगेगा। अब आप डिब्बे में भरिएगा तो याद रखिएगा स्टील के डिब्बे में नहीं भरना है, स्टील के डिब्बे में। और आप इसे कांच के जार में भर सकते हैं। आप इसे अभी भी खा सकते हैं, लेकिन आप इसे 5-6-10 दिन की धूप दिखाने के बाद खाइए। जब आप इसे कंटेनर में अपने डालें तो यहाँ पे इसे आपको 1 कप तेल और डाल देना है। तेल को याद रखिएगा गर्म करके डालना है। आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और ये सालों साल तक चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। सुपर टेस्टी अचार बनकर तैयार है, बिल्कुल देसी स्टाइल में। थैंक यू सो मच।